हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सेल पर। एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। दोस्तों, एक्सेल के ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही काम के फॉर्मूले होते हैं और हम डेली लाइफ में इनका बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों फॉर्मूला का डिफरेंस, इनका यूज़ हमें नहीं पता होता। तो आज हम सीखेंगे कि रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट में क्या डिफरेंस है और ये दोनों फॉर्मूला कहाँ पे काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस कैसे काम में आता है और क्यों काम में आता है, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हमने रिप्लेस यूज़ किया। जैसे ही मैं रिप्लेस पर टैब प्रेस करता हूँ, तो ये मैं सबसे पहले मेरा रेफरेंस है वो पूछता है ओल्ड टेक्स्ट, कि मेरा जो ओल्ड टेक्स्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। मेरी जो रेंज है, मेरा ये जो सेल है वो हम लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जो मेरा नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है स्टार्ट नंबर, कि हमें जो वैल्यू रिप्लेस करनी है वो कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर ये जो HR है उसे रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका जो नंबरिंग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ TM/NH, तो यहाँ पर T, उसके बाद M 2, स्लैश का 3 एंड H हमारे फोर्थ नंबर पे है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाया और नंबर ऑफ 4, हमें इसकी कितनी वैल्यू चेंज करनी है या कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर हमें रिप्लेस करने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, H और R हम रिप्लेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। न्यू टेक्स्ट, कि हमारा जो न्यू टेक्स्ट है वो हम किससे रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे इसको RJ से। यहाँ हमने इनवर्टेड कॉमा में लिख के RJ को और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि इसने जो HR है उसको यहाँ पर रिप्लेस करके मुझे नई वैल्यू दे दी है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अगर मुझे इस HR की जगह कुछ और वैल्यू चेंज करनी हो, लाइक मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, मुझे DEL करना है, दिल्ली करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर दोबारा रिप्लेस यूज करता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम की ट्रिक है। हमने जो ओल्ड टेक्स्ट है वो लिया, अब ये पूछता है स्टार्ट नंबर, हम दोबारा से 4 ले लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, अगर मुझे HR की जगह DEL करना है तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 3। उसके बाद मेरा जो न्यू टेक्स्ट है वो हमने लिखा DEL एंड इनवर्टेड कॉमा बंद एंड ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने जो है हमारे स्लैश को यहाँ से रिमूव कर दिया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो इसने यहाँ पर इसको जो स्लैश को है रिमूव कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो इसने यहाँ पर मुझे DEL लिख के दे दिया है। अब यहाँ पर हम, अगर हमें नहीं पता होता कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये क्या करता है, अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये क्या करता है, आपका जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसकी जगह ये यहाँ पर आपके न्यू टेक्स्ट को ऐड कर देगा। जस्ट इन केस यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि HR से पहले मुझे ये कुछ ऐड करके दे दे, लाइक आपका ईयर ऐड कर दे, तो मैं यहाँ पर ईयर कर देता हूँ 24 डैश। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने 24 यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस ट्रिक से आप रिप्लेस को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। इससे आप अपनी नंबरिंग, आपके वाउचर नंबरिंग, अगर आप अकाउंटिंग काम करते हैं या आपके कोई सेल्स का नंबरिंग है, एम्प्लॉय आईडी है, आप हर एक चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस करके अपना काम ईजी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट। तो उसको आप देखोगे कि ये जो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है ये आपका रिप्लेस से बिल्कुल अलग है, या यूँ कहें कि ये रिप्लेस का एडवांस वर्जन है। तो आइए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट कैसे काम करता है। यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, हमने लिया। उसके बाद ये कहते हैं टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट ले लिया।
अब ये बोलता है हमसे ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में हम यहाँ पर हमारा जो HR है उसको हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया HR इनटू कॉमा। अब पूछता है न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट में हम हमारा दोबारा से हम यहाँ पे लेते हैं RJ इनटू कॉमा बंद। अब जो स्टेट नंबरिंग है इसको हम बाद में सीखेंगे। अभी हम ये हमारा जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है इसको हम स्किप करते हैं अभी के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो आप देखोगे कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ये जो स्लैश है उसको रिप्लेस करना है तो आप देखोगे यहाँ पे इसको मैं अंडू करके यहाँ पे नीचे करता हूँ। यहाँ पे हमने लिया सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट मेरा हो गया A4। ओल्ड टेक्स्ट में हम लेंगे स्लैश एंड यहाँ पर जो मेरा न्यू टेक्स्ट है उसमें हम लेते हैं हमारा डैश में हम इसको लिख के और इसको हम क्लोज करते हैं। तो आप देखोगे कि इसने जितने भी हमारे स्लैश हैं इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। हमारा जो ये काम, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो रिप्लेस भी कर देता, तो फिर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो अब इसका हम दिखाएंगे कि सब्स्टिट्यूट में और उसमें क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट आर्गुमेंट था इंस्टेंट नंबर में अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट स्लैश है इसको स्किप करके जो सेकंड वाला है उसको चेंज कर दे, तो उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कि हमें 2 से पहले जितने भी हैं उनको स्किप कर दे और 2 के बाद जितने भी हैं उनको ये चेंज कर दे। तो आप देखेंगे कि इसने जो पहले वाला स्लैश हमारा उसको स्किप करके और जो सेकंड स्लैश है उसकी जगह इसने डैश रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है आप उसको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हो। आशा करता हूँ आप दोनों फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।